Welcome to Lost Forum. I'm Rohini, and today we'll discuss the case of the Empress Mill Nagpur versus Municipal Committee वर्धा. ओके तो ये केस जो हमारा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड केस है. अब समझते हैं इस केस के फैक्ट, इश्यूज एंड जजमेंट. ओके तो यहाँ पे ये जो अपील है ये स्पेशल लीव के द्वारा आई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तो उससे अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे इंटरप्रिटेट करना था सेक्शन 66(1)(o) ऑफ सीपी बरार म्यूनसिपैलिटीज एक्ट. ठीक है, अब इसमें क्या था क्या नहीं था ये यहाँ पे देखिए. एक मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप बनाया. ये देखिए, एक महाराष्ट्र में प्लेस है यवतमाल, नागपुर, वर्धा. ओके तो यहाँ जो गुड्स होते हैं ना, ये जो एम्प्रेस मिल है, ठीक है, तो इनके गुड्स क्या होते हैं, यवतमाल से ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं नागपुर में. अब ये वर्धा नाम की प्लेस है जो बीच में आती है, यवतमाल और नागपुर के डिस्टेंस के बीच में. तो यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी होती है, म्यूनसिपल कमेटी ऑफ वर्धा, वो क्या कहती है कि ये जो आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, तो भाई इसका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, राइट. तो यही यहाँ पे चैलेंज होता है एम्प्रेस मिल द्वारा. ओके अब आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत केस का क्या सीन है, देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो अपेलेंट है, इनकी एक मिल होती है, स्पिनिंग एंड द वीविंग मिल होती है यवतमाल में. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अपना जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यवतमाल से नागपुर में. अब ये व्हीकल कैरी कर रहा है देन पास थ्रू द लिमिट ऑफ वर्धा मुंसिपल. तो ये जब पास करे तो ये जो वर्धा की जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट वो है एरिया, उससे होके आ रहा है. तो गुड्स बीइंग इन ए ट्रांजिट, तो ना तो देखिए ना तो क्या हो रहा है, वर्धा में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे ट्रांसिट गुड कैसे है, ट्रांसिट में है. एंड गुड्स आर नाइदर अनलोडेड और रीलोडेड एट वर्धा. ठीक है, बट क्या हो रहा है, मेयरली वो कैरी कर रहे हैं अक्रॉस दिस म्यूनसिपल एरिया. तब हाई कोर्ट ने जब इस पे डिसीजन दिया था तो हाई कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन है, तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि क्या वेदर द गुड पासिंग थ्रू द लिमिट ऑफ वर्धा म्यूनसिपैलिटी बाय द रोड डिस्पैचेस फ्रॉम यवतमाल to their destination Nagpur without being unloaded or reloaded at Varda liable for the export टर्मिनल टैक्स. तो यहाँ पे कह रहे हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि गुड्स जो भाई यवतमाल से नागपुर जा रहे वर्धा होते हुए, ना तो अनलोड हो रहे, रीलोड हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो क्या इस पे जो है एक्सपोर्ट का टर्मिनल टैक्स तो भी लगेगा. तो ये इशू नंबर 1 था हमारा. इशू नंबर 2 ये था कि ये जो रिस्पोंडेंट म्यूनसिपल कमेटी है इज नॉट लायबल टू रिफंड द एक्सपोर्ट टर्मिनल टैक्स कलेक्टेड ऑन सच गुड. तो जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था तो क्या ये रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे कुछ ये था हमारा मेजर इशू जो है फर्स्ट वाला है. देन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फैक्ट मैंने बताया स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है. अब ये जब यवतमाल से नागपुर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये क्या है, ट्रांसिट टैक्स लगा रहा है वर्धा. ठीक है, तो किसके अंडर लगा रहा है, ये सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ बरार एक्ट के अंदर. और किस ग्राउंड पे, ग्राउंड ये कह रहा है कि ये जो गुड्स है ना ये एक्सपोर्ट हो रहे फ्रॉम वर्धा. ठीक है, तो इनका कंटेंशन क्या था भाई कि क्यों हम टैक्स लगा रहे, तो कह रहे कि गुड्स जो है वो कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वर्धा से. अब यह वर्धा की बात कहाँ से आ जाएगी, आई मीन लाइक कैसे आप कह सकते हो कि गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, वो तो यवतमाल से नागपुर हो रहा है, राइट. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो अपील है वो अलाउ की. और सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन की ना टैक्स स्टैट्यूट की, तो उन्होंने बोला जब भी टैक्स स्टैट्यूट हो गए, मैंने बताया था स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन टैक्स और पीनल स्टैट्यूट इनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मानना ऐसा है कि भाई अगर आप किसी को चार्ज कर रहे हो, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा रहे हो या किसी से कुछ ले रहे हो आप, राइट, तो उस चीज़ को इंटरप्रेट करना स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई अगर कोई टैक्स स्टैट्यूट है तो उसको उस तरह से जो है इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि वो सिटीजन के फेवर में हो, राइट. तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज ऑन द सिटीजन एंड विच स्टैट्यूट बार, मतलब ऐसा टैक्स आप किसी पे इम्पोज ही नहीं कर सकते जो स्टैट्यूट ही बार कर रहा है, जो स्टैट्यूट ही कह रहा है कि ये टैक्स नहीं लगेगा, तो आप कैसे किसी पे कोई टैक्स इम्पोज कर सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बोली. अब जो हाई कोर्ट का जो ओपिनियन था ना, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ना पहले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब की बात पे गया और उन्होंने बोला एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, राइट. और ये इनका कैसे एक ऑर्डिनरी जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वही है. ठीक है, देन दोस वर्ड इज, अब जैसे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से क्या समझते हैं, राइट. एक्सपोर्ट मतलब क्या है,
राइट। एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट, इंपोर्ट ब्रिंगिंग इनटू। तो कोर्ट ने इन्हीं वर्ड को जो है इंटरप्रेट किया बहुत डिटेल में। ओके और फाइनली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक्सपोर्ट मतलब होता है भाई कैरी आउट। तो यहाँ पे कैरी आउट कहाँ से हो रहा है, यवतमाल से कैरी आउट हो रहा है, और कैरी इन कहाँ हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। तो ये जो बीच की स्पेस जो है ना वर्धा की, तो ये क्या है, ये ट्रांजिट है। और ट्रांजिट जो है कॉर्पस जूरिस जो है उसको यूज करके उन्होंने जो है ट्रांजिट उसको डिफाइन किया कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। तो कोर्ट ने कहा भाई एक्सपोर्ट मतलब कैरिंग आउट एंड इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इन। तो यहाँ पे यवतमाल से, यहाँ से वर्धा में कुछ भी नहीं हो रहा है करके, ठीक है। और उन्होंने जो है यहाँ पे जो जर्नी है गुड्स की, एक्सक्लूडेड गुड इन द ट्रांजिट। तो कोर्ट ने कहा, एक दो जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने बोला कि जो जर्नी होती है ना गुड्स की, जो ट्रांसफर हो रहे ए लोकेशन टू द बी, तो उसमें ये जो ट्रांजिट होता है ना वो एक्सक्लूड किया जाता है। द रिस्पोंडेंट ऑन द अदर हैंड सबमिटेड दैट टैक्स इज लेवेबल मियरली ऑन द एंट्री ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे जो वर्धा है वो क्या क्लेम कर रहा है भाई कि टैक्स तो लगेगा, क्यों, जस्ट मियरली, क्यों, क्योंकि उनके म्युनिसिपल लिमिट में एंटर कर रहे वो, एंड ऑन देयर एग्जिट देयरफॉर द वर्ड टर्मिनल हैज अ रेफरेंस। तो वो यहाँ पे जो है टर्मिनल टैक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब कोर्ट ने इसमें फाइनली क्या कहा कि भाई ये जो होल कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है ऑन दिस सब्जेक्ट शोज द ओपिनियन लेजिस्लेचर राइट टू सेल इज कनेक्टेड विद द पेमेंट ऑफ अ ड्यूटी। तो कह रहा है भाई कि कोई भी ड्यूटी कब पे करेगा, राइट, ड्यूटी कब पे करेगा, जब वो कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ वर्धा में ना तो कुछ खरीद रहा है ना बेच रहा है, तो हेंस यहाँ पे जो है कोई जो टैक्स जो है वो नहीं लगेगा और कोई टर्मिनल टैक्स नहीं लगा सकते आप। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।